हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज है 7 जून। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 जून से रिलेटेड सभी करंट अफेयर और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए, यानी राजीव सिंह को अभी हाल ही में डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो राजीव सिंह है वो स्थान लेंगे डीएलएफ में कुशाल पाल सिंह का। कुशाल पाल सिंह का यह स्थान लेंगे और जो कुशाल पाल सिंह है उन्हें डीएलएफ में चेयरमैन एमिरेट्स बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार का निधन हो गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी रूपर्ट हाइन। रूपर्ट हाइन का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार थे। अब बात करते हैं इनकी, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फोक बैंड रूपर्ट एंड डेविड से की थी, वहाँ पर संगीतकार के रूप में कार्य करके। साथ ही इन्होंने 1980 से 1990 के दशक में एक प्रमुख निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और साथ ही इन्होंने ग्रैमी विजेता सिंगल बेटर बी गुड टू मी का भी निर्माण किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी एचडीएफसी बैंक द्वारा अभी हाल ही में समर ट्रीट्स नामक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जो बड़े बैंक हैं उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई, नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। जो एचडीएफसी बैंक है वो बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी के जो अभी वर्तमान में प्रबंधक निदेशक हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वे कौन हैं? वे हैं आदित्य पुरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका लॉन्च की? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अभी हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। अब बात करते हैं रमेश पोखरियाल जी की। तो यह भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री हैं और साथ ही ये जो पुस्तिका है यह ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी अभी हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी भारत को सौंपी है। साथ ही यह मेजबानी जो भारत को सौंपी है तो भारत इसमें सामान्य तौर पर ही एलिजिबल हो जाएगा इसके लिए। और यह है जो 2022 में मेजबानी हो रही है, इससे पहले भारत में पहली बार जो मेजबानी हुई थी वो 1979 में हुई थी। उसके बाद यह दूसरी बार यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ की। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? वे हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? वे हैं प्रफुल्ल पटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 6 जून को अभी हाल ही में रूसी भाषा दिवस मनाया गया है।
यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन द्वारा मनाया जाता है। और यह जो दिवस है यह रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि A.S. पुष्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथ ही यूएन की यहाँ पर बात आई है तो यूएन की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यूएन ने 6 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जिनमें है अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये 6 भाषाएं हैं जिन्हें यूएन ने आधिकारिक भाषाएं घोषित किया है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर iComet पहल का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी R.K. सिंह ने अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर iComet पहल का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं यह जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ाकर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना। हैशटैग iComet पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL की होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक का निधन हो गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी अनिल सूरी का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि बॉलीवुड में प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। अब बात करते हैं अनिल सूरी जी की। तो इन्होंने 1991 में राजेश खन्ना, फराह नाज एवं जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन किया था। साथ ही इन्होंने स्टार कलाकार राजकुमार और रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण में भी प्रसिद्धि हासिल की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के पहले स्थायी निदेशक कौन बने? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर R चंद्रशेखरन को अभी हाल ही में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के पहले स्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा की गई है। अब बात करते हैं तमिल की यानी तमिलनाडु की। तो वहाँ के जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं? वे हैं के पलानीस्वामी और जो राज्यपाल हैं वे हैं बनवारीलाल पुरोहित। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार नवरत्न कंपनी REC यानी रैक के नए निदेशक कौन बनाए गए? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी अजोय चौधरी को अभी हाल ही में भारत सरकार की नवरत्न कंपनी रैक में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनी रैक की। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 25 जुलाई 1969 में और इसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। अब वीडियो के अंत में आपसे पूछा गया प्रश्न, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था उसे डिस्कस करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर था वो था नगर वन। नगर वन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए। अब वीडियो के अंत में आपके लिए प्रश्न, आज का प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की गई? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु। इसमें से जो भी उत्तर आपको सही लगता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।